नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। आज 68 जीएस पेपर 2 का कॉपी डिस्कशन करने वाले टॉपर कॉपी, जैसे तो हमने देखकर समझ चुके होंगे कि आज 171 नंबर सर का जीएस पेपर 2 में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क बोल सकते हैं बीपीएससी के इतिहास में जीएस पेपर के 2 में नंबर, क्योंकि 65 में स्नेहा सालवी मैम का 162-63 था, उस समय हाईएस्ट था। और 67 में थोड़ा लिबरल रैंकिंग हुआ था, उसमें भी 159 थी, 169, 70 या 72, 73 हाईएस्ट उसी टाइम आया था। लेकिन 68 में 171 मार्क्स, समझ रहे हैं, बदलते पैटर्न के अनुसार जो 68 में बदला है उस तो 67 तक तो पुराना पैटर्न था। ठीक है, किसी क्वेश्चन में बूम कर जाता था, कोई टीचर चेक कर देता रहा था, किसी में 24 को, किसी में 26 मिला था उस टाइम जीको वाला दीदी में। लेकिन यहाँ शॉर्ट से लेकर लॉन्ग में भी तक सब क्वेश्चन इतना लिखे हैं, एकदम यूपीएससी कंटेंट लिखे हैं सर बीपीएससी कॉपी में। तो आपके इतना मेहनत करते हैं, तब आप बस से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल देखिएगा। 1.25 पर देखिए या 1.5 पर, क्योंकि आपको जो देखकर और सुनकर जो लर्निंग मिलेगी ना, वो एग्ज़ाम हॉल में काम करेगी, चाहे पैटर्न को समझने में अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो सर का सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी का 171 मार्क्स, सर का टॉपर थे एकदम। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सर लिखे हैं कास्ट वाला, कास्ट पॉलिटिक्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे इसी के द्वारा। ठीक है, हम लोग देखिए, एक और थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन अच्छा रहेगा एनालाइज करने में। आप लोग स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं। कास्ट प्लेज ए रोल इन इंडिया, पहला कीवर्ड क्या है, रोल किसका, कास्ट का, इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, देयर इज ए चेंज इन इंडियन फंक्शनिंग ओवर द डिकेड्स, कैसे 10 के कामकाज में बदलाव हुआ है इसके कास्ट पॉलिटिक्स में। हाउ डू यू लुक at the changing role over the last many decades। ठीक है, does the logic development subside the character of caste, give your reason। बोल रहे हैं ना जी कि जाति क्या भारतीय राजनीति में भूमिका क्या है, रोल क्या है, और इसके लास्ट डिकेड से कैसे इसका फंक्शनिंग में बदलाव आया है। ठीक है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, पहला पार्ट ही है। ठीक है, और देखिए अब बोल रहा है कि आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं, कैसे देख रहे हैं, तीसरा का पार्ट क्वेश्चन का। ठीक है, डज द लॉजिक डेवलपमेंट सबसाइड द कैरेक्टर ऑफ कास्ट है। ठीक है, क्या विकास से तर्क, विकास का जाति के चरित्र को कमजोर कर रहा है। चौथा पार्ट अपना कारण देना था। इसमें 4 पार्ट है। ठीक है, देखिए इंट्रो स्टार्ट करते हैं। क्या सर, रजनी कोठारी ए prominent political analyst suggests that caste and politics is intertwined in India. Politics needs caste as so much as caste needs politics। देखिए रजनी कोठारी जो है ना, भारत के आपके जाति और राजनीति पर बहुत बड़ा किताब लिखे हैं और वो रिसर्चर है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के थिंकर है। तो वहीं लिखे हैं कि रजनी कोठारी कहते हैं ना कि कास्ट और पॉलिटिक्स दोनों इंटरचेंज इंटरलिंक है इंडिया में। ठीक है, और इसका मतलब है कि कास्ट क्या है, पॉलिटिक्स कास्ट है, और पॉलिटिक्स क्या है, एक तरह के कास्ट है, और कास्ट है एक तरह से का पॉलिटिक्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंध है। ठीक है, अब देखिए रोल बता रहे हैं सर, क्या है रोल। कास्ट इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर ऑफ द पीपुल ऑन ए लार्ज चंक, बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, वोटिंग को, बिहेवियर को बदलते हैं। जैसे पॉल ब्रास, देखिए यहाँ लग रहा है इन्हों कि PSIR के स्टूडेंट है, सब PSIR में ही सब हम लोग का पढ़ना था। पॉल ब्रास इज ए रिसर्चर, रिसर्च में फाउंड करते हैं ना कि क्या करते हैं कि कास्ट इज द ए सिंगल डोमिनेट फैक्टर इज इन्फ्लुएंस वोटर बिहेवियर ऑफ द रूरल एरियाज। कहने के ग्रामीणों में सबसे कास्ट क्या है, सबसे एकमात्र कारण है वोटर का इन्फ्लुएंस करने का। वहीं मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपुल जो द कास्ट लाइन्स, हम वहीं कास्ट के आधार पर मोबिलाइज करना पीपुल को। देखिए एम एन श्रीनिवास जी
सब देखिए, इसको बात को अपने बात को ये अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि कैसे कि ये रिसर्चर ये स्कॉलर बने हैं। एकदम आप ये कह सकते हैं कि PSIR के आंसर एक तरह से है। ठीक है, आप लोग भी नहीं लिखिए जब तभी चलेगा, लेकिन इसको जस्टिफाई कर दिए हैं। ठीक है, when Sinasi in the dominant caste suggested how caste in a large population wants together to form government। गवर्नमेंट के समय कैसे है डोमिनेंट कास्ट एक साथ आती है, वही बता रहे हैं। इमर्जेंस ऑफ द लोहियावादी पॉलिटिक्स, लोहियावादी पॉलिटिक्स का इमर्ज होना। ठीक है, लीडर्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर कास्ट नंबर्स बाय द इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। इमरजेंस ऑफ द बैकवर्ड्स लीडर्स इन रीजनल एंड द नेशनल पॉलिटिक्स, जैसे रामविलास पासवान, जैसे राम मनोहर लोहिया, जैसे जीताराम वाहन वही बता रहे हैं। ठीक है, देखिए वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड, मैंने कहने का मतलब जो दलित और दावित वर्ग था ना, उसी के वॉइस बनकर उभरे हैं। अब देखिए कैसे पॉलिटिक्स में चेंज किया है, रोल कैसे चेंजिंग रोल आया है। ठीक है, GSG बोलते हैं कि इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द कास्ट politician suggest how people of the particular caste unfrying themselves to demand their source of political economics पाई। ठीक है, बता रहे हैं कैसे करने में चेंज हुआ है। वही कास्ट नॉट मेनी टूल ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, मेनी प्रेशर ग्रुप्स ऑन कास्ट लाइन्स एम टू राइज देयर डिमांड्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी लीडर्स और पार्टी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्टल ETC फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द कास्ट पीपुल। देखिए गवर्नमेंट स्कीम बीइंग इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली बाई कास्ट ग्रुप्स। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री SC/ST EBC योजना कास्ट के आधार पर क्या कर रहे हैं, विकास की योजनाएं भी चला रही है। कास्ट के आधार पर वो हॉस्टल बन रहे हैं, कास्ट के आधार पर आपको मोबिलाइज कर दिया रहा है पॉलिटिक्स को, केवल नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप्स भी के अपने कास्ट पर बन रहे हैं, अपने अपने कास्ट के प्रेशर ग्रुप भी बन रहे हैं। ठीक है, वहीं चेंज आ रहा है। ठीक है, पीपुल क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म गवर्नेंस एंड पावर हाउ ऑक्यूपाई की पोजीशन इन गवर्नमेंट। देखिए की पोजीशन कैसे पावर में, जैसे कि अभी मांझी जी कैसे हैं, अभी पासवान जी कैसे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने पासवान जी, तो वहीं कैसे कास्ट के आधार पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं गवर्नमेंट पे पोजीशन। राइज ऑफ द दलित पॉलिटिक्स आफ्टर 1990s। ठीक है, लॉजिक ऑफ द डेवलपमेंट सब्सिडिंग द कैरेक्टर्स ऑफ कास्ट, वहीं कैसे किनारे कर रहा है। वहीं द इशू ऑफ द गुड गवर्नेंस बिहार में गुड गवर्नेंस सुशासन का इशू है। देखिए अपने पॉइंट को सब पॉइंट में लिख रहे हैं, एक हेडिंग फिर उसके बाद सब पॉइंट में वही बता रहे हैं। पीपुल वोटेज है द लार्ज नंबर फॉर डेवलपमेंट एंड नॉट कास्ट। पीपुल आजकल वोट दे रहे हैं कास्ट के आधार पर, नहीं डेवलपमेंट के आधार पर। द आइडिया ऑफ करप्शन भी फ्री गवर्नेंस, change in voting behavior of people. Example, people is large number voted for the vibrant India in 2014 इलेक्शन। वही बोल रहे हैं कि गतिशील इंडिया के बनने कहने का मतलब के आधार पर वोट दिए, कास्ट के आधार पर वोट नहीं दिए 2014 में, इसीलिए ना BJP सरकार की इतनी सीटें आई थी उस समय। वही बोल रहे हैं हर्डल्स इन द कास्ट फॉर फ्री पॉलिटिक्स। अब हॉटल क्या है कास्ट फ्री पॉलिटिक्स में, इंक्रीज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। ADR की रिपोर्ट बता रहे हैं कि 109% इन MP विथ वेरियस क्रिमिनल केस इन 17वीं लोकसभा 22 वर्ष 2009। 109% ज़्यादा कहने का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अभी ADR की रिपोर्ट आया है ना जी कि 43% कहने का मतलब आपको MP पर है, और आपको 46% लगभग आपको जितने ये हैं राज्य के विधायक MLA उन पर अभी है। किसका मुकदमा चल रहा है, किसका है, आपराधिक मुकदमा। वहीं ADR की रिपोर्ट अब की बार आया 24 के। तो लार्ज कहने का मतलब शिक्षा का अभाव है, अवेयरनेस का कहने का मतलब
सोशल फ्रेम में तो सोसाइटी मैंने सोसाइटी में क्या है मतभेद है वही बता रहे हैं। अब हम देखिए सुदीप्तो कविराज कहने में लग रहे हैं सही में एकदम PSIR के स्टूडेंट है। हर बात में एक कोट कर दिए हैं थिंकर्स का। इन स्टडी ऑन द कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, हाँ, सिग्नल्स चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ द कास्ट इन इंडियंस पॉलिटिक्स द टाइम इन द पता नहीं क्या है फॉर इंडिया फॉर 21 सेंचुरी टू एनिलिएट कास्ट करने का मतलब वही बता रहे कि 21वीं सदी है ना, कि कास्ट को हटाने का एलिमिनेशन करने की है और प्रोग्रेस के पाथ पर चलने के, जिससे कि क्या हो सके प्रॉस्पेरिटी और इंक्लूसिविटी मैंने समावेशिता और उनसे समृद्धि आ सके। ठीक है, 23 नंबर, इसीलिए इनका 23 नंबर मिले। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स बोल सकते हैं 23 नंबर। मेरे इसमें 18 मार्क्स मिले थे 68 में। हम भी अपना कॉपी दिखाएंगे आपको, भैया पहले सर का देख लिया जाए। अब डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल इन द सेकेंड चैम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वही बताना कि कंपोजिशन क्या है, पावर्स क्या है राज्यसभा का। ठीक है, और संसद के द्वितीय सदन के रूप में किसकी भूमिका का उल्लेख करना था। ठीक है, तो वहीं लिखे कि राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट विच इज परमानेंट एंड नेवर गेट्स डिजॉल्व। वही बता रहे कि उच्च सदन है और हमेशा स्थायी सदन है और कभी डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द करेक्शन हाउस, माने इसको करेक्शन हाउस भी कहा जाता है। क्यों? एज इट हैज़ द पावर टू चेक एंड रिव्यू इन लेजिस्लेचर, उन्हें कहने विधायी कार्यों को चेक करती है, रेगुलेशन करती है, इसीलिए इसको कहने का मतलब अपर हाउस का कहा जाता है, करेक्शन हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या है राज्यसभा का। ठीक है, 243 सदस्य हैं इसमें, जिसमें 231 सदस्य इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। कहाँ से? वही बताना है कि 231 सदस्य इनडायरेक्टली है, अब 12 नॉमिनेटेड है, वही 12 नॉमिनेटेड है। ठीक है, अब 12 नॉमिनेटेड सदस्य आ रहे हैं भी, हाँ, आर्ट एंड कल्चर से, लिटरेचर से। ठीक है, और 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, पॉपुलेशन के आधार पर सीटों का बंटवारा करता है राज्यसभा में। इसलिए देखते हैं कि कहीं 31 सीट है यूपी में, तो कहीं 1 सीट है सिक्किम में, बिहार में 16 सीटें हैं, वहीं पॉपुलेशन के आधार पर बंटवारा हुआ है। ठीक है, पावर्स ऑफ द राज्यसभा, लेजिस्लेटिव पावर क्या है राज्यसभा का, कि राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल लोकसभा के समान, ऑर्डिनरी बिल में इसका क्या होता है, समान शक्तियाँ होती है, और मनी बिल में इसके पर पावर नहीं रहती है, लोकसभा से कम पावर है, पावर हैवे नहीं किया है, कम पावर का है। एनी ऑर्डिनरी बिल एक्सेप्ट मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड इन ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा, कोई भी ऑर्डिनरी बिल मनी बिल को छोड़कर राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। ठीक है, स्पेशल पावर क्या है, कि वही स्पेशल पावर है कि स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाने की पावर बन सकती है। कब? जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, आर्टिकल 239 वाला बात राज्यसभा पारित कर दे, राज्य सूची के विषय में, तो 249 वाला, सॉरी, हाँ, वहीं ऑर्डिनेंस अप्रूव करने का भी इसके में शक्ति होती है। 123 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही है। इम्पीचमेंट की शक्ति भी दोनों में पारित होना चाहिए। क्रिएशन द न्यू स्टेट में भी, ठीक है, मॉडिफिकेशन में भी वहीं। रोल ऑफ सेकेंडरी चैम्बर के रूप में किसका रोल क्या है, हाउस ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट का ये हाउस होती है, जैसे कि कई अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं मेंबर उसके, तो जो कानूनों को चेक करते हैं, वहीं लिखे हैं। हाउस ऑफ द करेक्शन, करेक्शन होता है जो राज्यसभा जल्दीबाजी में काम कर देती है ना लोकसभा, तो उसको कम करने के लिए, इस चेक एंड बैलेंस करने के लिए होती है। ठीक है, एंड पब्लिक विल इज बेस्ड ऑन द मोटिव एंड सीक टू द मोर पॉपुलिस्ट देन द इंक्लूसिव। वही बता दें कि लोकसभा अपना लोकप्रियता हासिल करने के लिए कानून बना देती है सरकार ना, तो उसको चेक करने के लिए, संहिता हासिल करने के लिए राज्यसभा है। ठीक है, परमानेंट हाउस है, अस्थाई है, डिजॉल्व नहीं होता है, 2 बार बदलते हैं। 19 नंबर, मेरा भी इस पर 18 आया था।
मेरा शॉर्ट में ही क्वेश्चन में थोड़ा कम नंबर आ जाता है, अगली बार ध्यान देंगे। चलिए इनका लॉन्ग ही क्वेश्चन देख लिया जाए पहले, यानी पॉलिटी का देख लीजिए शॉर्ट। बताना था कि क्रिटिकली एनालाइज द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। डायनेमिक सेक्युलरिज्म मैंने कहते मतलब ज्ञात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक रूप से विश्लेषित करना था। तो बता रहे हैं सर कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स स्टेट शैल बी इक्वली प्रमोट ऑल रिलीजन्स विदाउट एनी फेवर और डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिकुलर रीजन। ठीक है, यही है पॉजिटिव कहने मतलब डिफिनीशन अलग हट वेस्टर्न से, वेस्टर्न निगेटिव करता ही भारत पॉजिटिव। ठीक है, वहीं अब बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है इंडिया में सेक्युलरिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, प्रीएम्बल में पहली है कि 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 25 से 28 से फंडामेंटल राइट DPSP है, समान नागरिक संहिता 44 में, 51 AE में ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रमोट ब्रदरहुड एमंग ऑल रिलीजन्स, कहने का मतलब बंधुत्व की भावना है। अब डायनेमिक सेक्युलरिज्म इंडिया के क्या बात कर रहे हैं कि स्टेट प्रमोट्स रिलीजियस पिलग्रिमेज लाइक हज सब्सिडीज, हज सब्सिडीज देती है, अमरनाथ यात्रा पर सब्सिडी देती है, रिलीजन्स इंट्री पॉलिटिक्स मोबिलाइजेशन एंड पोलराइजेशन बेस्ड इन रिलीजियस लाइन। वहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि धर्म के आधार पर मोबिलाइज कर रहे हैं। RPA 91 5 नंबर। शॉर्ट में थोड़ा लग रहा है इनका लिबरल मार्किंग हो गया, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखाना था। ठीक है, मेन पॉइंट तो ये हुआ, ये तो सब तो साधारण पॉइंट हो गया कि क्या क्या है, ये तो केवल ये एनालाइज करना था क्रिटिकली। पॉजिटिव निगेटिव और पॉइंट लिख सकते थे, चलिए इनमें लिबरल थोड़ा मार्किंग हो गया है। रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया, एक्सप्लेन। बताना था कि क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका क्या है भारतीय पॉलिटिक्स में। India being a political democratic setup, politics is an essential part of it. वहीं regional politics is politics around local issues and availing the local people. वहीं बता रहे हैं कि local issue के पर आधारित होती है regional politics। इसका क्या है रोल, तो कोलेशन गवर्नमेंट एट सेंटर, सेंटर में कोलेशन गवर्नमेंट जैसे NDA का सरकार है, 97 में अभी भी थी NDA सरकार है। राइज द लोकल लीडर्स इन नेशनल पॉलिटिक्स, जैसे लालू जी हो गए, जैसे ममता बनर्जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, वहीं बता रहे हैं। जैसे रीजनल पार्टीज विनिंग लोकसभा सीट्स इन लार्ज नंबर्स, 2019 इलेक्शन में 15 सीट जीती थी और YSRCP 20 सीटें जीती थी, जो उनका था भाई बहन लड़ के अपने पार्टी को ख़त्म करते हैं, उन्हीं का था। रीजनल पार्टीज गेटिंग विद नेशनल स्टेटस, जैसे आम आदमी पार्टी 2023 में नेशनल स्टेटस की धारणा लिए, TMC लिया है। ठीक है, वहीं बता रहे हैं, इसका केवल पॉजिटिव रोल ही बता दिए हैं नेशनल पॉलिटिक्स का, निगेटिव भी बताना था। रीजनल पॉलिटिक्स नॉट ओनली राइजेज रीजनल इशू एट नेशनल लेवल, इट आल्सो सेव द पॉलिसीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स, 4.5 नंबर। शॉर्ट में सर का थोड़ा लिबरल मार्किंग हो गया है, क्या कीजिएगा, सबका टीना फैक्टर रहता है, लक होता है। ठीक है, वही बताना था पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आर द कैरेक्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। बताना था कि सकारात्मक निर्देश देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में कैसे, उदाहरण से उत्तर देना था वहीं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। वहीं कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना पॉलिटिकल में राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में बता रहे हैं कैसे। फंडामेंटल राइट्स, यहाँ देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था सोशल एंड इकोनॉमिकल कहाँ मिलता है, DPSP में मिलता है। तो मेन बातें DPSP की बातें लिखनी थी इसमें। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ये तो पॉलिटिकल राइट्स हो गया है। आर्टिकल 38 DPSP देखिए, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 39 भी 39 ठीक है, आर्टिकल 46 ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ द BC ठीक है, 104 संविधान शोषण EW रिजर्वेशन ठीक है।
5 नंबर। हाँ, बताना था कि जुडिशियल रिव्यू का क्या है, जुरिडिक्शन क्या है। ठीक है, जुरिडिक्शन माने उसका क्षेत्राधिकार क्या है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। वे बता रहे हैं कि तरीका क्या है, PIL है, जनहित याचिका, जुडिशियल एक्टिज्म है, न्यायिक सक्रियता है, आर्टिकल 32 और 36 का रीट है। ठीक है, इशू रीट्स वही यही बात। जुडिशियल एक्टिज्म हो गया, PIL हो गया, जुडिशियल रिव्यू क्या तरीका है, ये सब। अब क्या है, जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32। इम्पावर द इशू। रीट्स 5 प्रकार के रीट्स है, हैवियर कार्पस मैंडिबस कोवेनेंट ऑफ प्रिविएशन से स्यूटरी। 5 प्रकार रीट्स हो गया, आर्टिकल 36, 136 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 142 हो गया, 136। इसमें और बातें लिखनी था ना, कि कहने का मतलब जुरिडिक्शन में इसमें क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं कर सकता है संविधान संशोधन। ठीक है, मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन नहीं कर सकता है, संविधान कोई नहीं कर सकता है। तो वही बात है, PIL। ठीक है, 4 नंबर। बिहार हैज़ विटनेस एम्पावर इन द पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड। बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा, उदाहरण दीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स इज इन बिहार शेप्स द सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल पाथ द स्टेट टू गोइंग टू टेक इन नेक्स्ट 5 years ago। Improving political culture in India, from caste politics to development politics। ठीक है, change the in politics manifest to politics parties। ठीक है, priorities on empowerment of on women and weaker section, बहुत बढ़िया है। पॉलिटिक्स अराउंड कास्ट, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। डिमांडिंग कास्ट सेंसस 2021 में बेनिफिट्स क्या हुआ, टारगेटेड डिलीवरी होगा, इफेक्टिव गवर्नेंस होगा, इशू लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, वोमेन सेफ्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वही बता रहे हैं। उसके आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। हाउएवर द कंक्लूजन लिखे 4.5 नंबर। ठीक है, इनका सर का ये जगह ये वाला देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में उस समय थोड़ा टाइट मार्किंग एक में हुआ था, क्वेश्चन चूज करना भी एक देखिएगा। क्वेश्चन बिहार वाला चूज करते हैं हम लोग ना, तो नंबर अच्छा मिलता है। जो बिहार वाला नहीं, नीली अर्थव्यवस्था वाला कर दिया था, तो उसमें नंबर कम दिए थे, जैसे हम उसको ही कर दिए थे अटैम्प्ट, बिहार वाला नहीं चूज किए थे। बिहार को प्रेफरेंस देना है, कहीं भी आए ना क्वेश्चन में, तो बिहार को प्रेफरेंस रखिए, क्योंकि एग्जामिनर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है भाई, सर क्या लिखे हैं, एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड engagement in 2022, what are the various initiatives taken by the India to enhance trade, suggest some ways to increase Indian global trade engagement in future। बताना था कि 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों का जांच करना था। ठीक है, व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या हैं। ठीक है, पहले बताना था, और भारत भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय बताना था। 3 पार्ट था क्वेश्चन का। एक पार्ट था कि संबंध का जांच करना है, दूसरा पार्ट है कि आपको पहल क्या है, इसके तहत क्या किए गई है व्यापार के लिए, और आगे का भविष्य क्या है व्यापार का, और उसको जांच करना था। ठीक है, तो लिख रहे हैं, इंडिया ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द वर्ल्ड एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द सेम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वही बता रहे कि आयात निर्यात करना वस्तुओं और सेवाओं के एक से दूसरे देशों के। ठीक है, अब इम्पोर्ट्स के बताने की क्या है इसका इंगेजमेंट, कि इम्पोर्ट्स क्या है, 85% हम लोग एनर्जी सेक्टर का डिमांड करते हैं अपने इम्पोर्ट से, जिसमें ऑयल नेचुरल गैस है। कहाँ कहाँ से आता है, रसिया मोर देन 25%, इराक, सऊदी अरब, ETC। ठीक है, जो और इम्पोर्ट है ना, जो कहने में डिफेंस इम्पोर्ट, रसिया से 40%, फ्रांस
यूएसए, फ्रांस और इजराइल से आती है। एज पर सिपरी रिपोर्ट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ द आर्म्स इन द वर्ल्ड। उस समय फर्स्ट पर था फर्स्ट पर सऊदी अरब था, सेकंड पर भारत था। कुकिंग ऑयल में, फर्टिलाइजर्स में बता रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के चलते सब अफेक्ट हुआ है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यहाँ से आता है, चाइना से। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है, प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें उस समय 50 बिलियन से ऊपर हो गया था। सर्विस एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। में जहाँ ट्रेड बैलेंस क्या है, ट्रेड डेफिसिट में है 90 बिलियन चाइना के साथ। ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं वही बता रहे हैं। मेजर ट्रेड पार्टनर्स, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स विथ यूएसए। उस समय यूएसए और चाइना हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। यूएई, रसिया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। स्टेप टेकन बाय इंडिया टू इनहांस ट्रेड, इनहांस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ईज ए टैक्स हॉलीडेज, जीरो टैरिफ्स, इंफ्रा फैसिलिटीज, वेरियस कॉन्सेंसस। कहने का मतलब ये है ना कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है। जैसे सबसे पहला कौन था स्पेशल इकोनॉमिक जोन? कांडला हुआ था। उसमें क्या रहता है? टैरिफ हो जीरो रहती है। रोड टेप इनिशिएटिव, वही प्रमोशन में एमएसएमई, चैम्पियन पोर्टल, इसके लिए समाधान पोर्टल ला रहे हैं, रैंप स्कीम ला रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द लॉजिस्टिक इफिशियंसी, लॉजिस्टिक नीति लाए थे हम लोग। 8% उसका करना था, तो 30 तक था, 30 तक था। 8% करना ग्लोबल के अनुसार। ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, ठीक है। वे टू द इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। और आगे क्या करना चाहिए? द बूस्ट टू मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को बूस्ट करना चाहिए, ठीक है। स्किलिंग द यूथ को स्किल कीजिए, सब बता रहे हैं टाटा हेडिंग लिख कर कि इतना % क्या है पॉपुलेशन वर्किंग है इंडिया में। नेगोशिएशन FATF, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, जैसे अभी चल रहा है हम लोग का यूरोपीय यूनियन से और ये से ऑस्ट्रेलिया से बात। अब अमेरिका से भी स्टार्ट हो जाएगा। कितना नंबर मिला था इन पे? एक कॉफ़ी कहेंगे, इनका नंबर था आपको इसमें, कॉपी को PDF बनाने में ये हो गया। नंबर देख लीजिए सर का कितना था। 16 नंबर था इसमें, क्योंकि इसमें टाइट मार्किंग हुआ था इकोनॉमिक्स में उस टाइम। मेरा तो 13 ही कि 11 था, बहुत टाइट मार्किंग किया था इस क्वेश्चन में। अब बिहार वाला क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किया था उसके लिए अच्छा नंबर मिला था। अब देख लीजिए इनका बिहार का क्वेश्चन। इसमें अटेम्प्ट किए थे ना, तो हाईएस्ट 16 मार्क्स 17 मार्क्स था इस पार्ट का, नीली इकोनॉमिक्स वाला, ब्लू इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स। देखिए रॉ मटेरियल्स डिवाइड बिहार इनटू द फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज एंड मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। तीनों प्रकार के इंडस्ट्रीज के बारे में बताना, ठीक है। विथ नेट स्केच डिपेंडिंग द लोकेशन ऑफ द डिस्ट्री, और स्केच एक तैयार करना था, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बांट दिया है 12 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। पहला था कि ये बताना था और एक स्केच बताकर इसको लोकेट करना था, ठीक है, कि कहाँ इंडस्ट्री है। तो वही इंट्रो लिख रहे हैं कि बिहार डिस्पाइट बीइंग ए लो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल टू प्रॉपर बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज हैज, ठीक है। अब तीनों प्रकार के इंडस्ट्री के बारे में बता दिए जो क्वेश्चन में पूछा है। पहला लिख रहे हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बता दिए हैं कि दीज आर इंडस्ट्री विच प्राइमरी यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल्स, जैसे बम्बू फॉर द मेकिंग बम्बू प्रोडक्ट्स, हनी फ्रॉम हनी बीज, तेंदू लीव्स, बीड़ी मेकिंग, ठीक है। वही बता रहे हैं। फॉरेस्ट का बता दिए कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, रोहतास, कैमूर में फॉरेस्ट वाला प्रोडक्ट का है, ठीक है। देखिए ये सब कॉमन सेंस का उस समय यूज करना था थोड़ा सा।
कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, ये रेंडमली अटेम्प्टेड करने वाला क्वेश्चन है। उसमें देखिए 7 नंबर मिला। फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बता रहे हैं, क्या है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो शुगर कैन इंडस्ट्री है तो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में, ठीक है। और यहाँ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है। राइस मक्का रोहतास में मिलता है ज़्यादा, तो वही बता रहे हैं कि बिहार एज मोर द 95% ऑफ सॉइल एज द एलुवियल गैंगेटिक सॉइल्स विच इज हाईली फर्टाइल। बिहार इज एमंग टॉप द प्रोड्यूसर राइस एंड वेट, टॉप प्रोड्यूसर है राइस एंड वेट का। माइज प्रोडक्शन इन बिहार अकाउंट्स फॉर द 10% इन इंडियन माइज प्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेट भी किया जाता है डाटा को। वही हम मखाना प्रोडक्शन 85% होता है, लीची प्रोडक्शन इतना होता है, फिशरी प्रोडक्शन इतना होता है, ठीक है। सब बता दिए एग्रो का, और लोकेट कर दिए कहाँ कहाँ कौन सा इंडस्ट्री है, ठीक है। जो क्वेश्चन में बिहार विद द 74% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, हम स्कीम बता दिए कि क्या क्या हो रहा है स्कीम का। मेगा फूड पार्क्स हो रहा है, मत्स्य संपदा योजना 1000 FPO, ठीक है। ई नाम्स एग मार्क्स नेट, ठीक है, वही बता रहे हैं। विथ 97% स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फैक्टर इन बिहार। बिहार में देखिए 97 है और 86% आपको यहाँ पर है भारत में स्मॉल एंड और मिनरल्स के बताएं कि, ठीक है। मिनरल्स कहाँ है, तो मिनरल्स कहाँ मिलेगी, रोहतास में मिलेगा, जमुई में मिलेगा, गया में मिलेगा, ठीक है। वही मिनरल्स के बारे में बता दिए हैं। गोल्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है। नंबर कितना 8, और कंक्लूजन लिख दिए, ठीक है। अब नहीं इनका साइंस का क्वेश्चन लंबा हो जाता है, इसीलिए साइंस का क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। देखिए 8, इसमें 23.5 नंबर सर का मिला है। और इनका शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जोग्राफी ये का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बताना था, ठीक है। अलॉन्ग विद द PM गति शक्ति प्लान वुड बी रिवोल्यूशनाइज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन इंडिया, ठीक है। वही बताना कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 PM गति योजना के तहत भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव कैसे करेगी, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉमर्स एंड ट्रेड इन एनी कंट्री, ठीक है। इन दिस सिनेरियो द रिसेंट स्कीम हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। वहीं से रिसेंट स्कीम जो आया था ना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, वही पोटेंशियल है, वही बता रहे हैं। और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में बता दिए हैं कि क्या है, 8% करना है GDP का, क्या लॉजिस्टिक खर्च कब तक, 2030 तक, जो विश्व में है, ठीक है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान है, जिसमें क्या है 7 सेक्टर है। इट इंश्योर सेमलेस, वही बता रहे हैं कि कैसे दोनों में लिंक होगा, इंटीग्रेट्स करेगा वेरियस मिनिस्ट्री को, डेवलप डिपार्टमेंट को, ठीक है। जिससे क्या होगा, अवॉइड डिफ्लेक्शन ऑफ द एफर्ट्स, स्प्रेडिंग ऑफ क्लियरेंस, जल्दी क्लियरेंस मिलेंगी, ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज इफिशियंसी, वही होगा। बताएं 5 नंबर मिला है, ठीक है। बता रहे हैं कि प्रेजेंट एवरेज स्पीड ऑफ द इंडियन कार्गो मूवमेंट इज 6 km/h पर कंपेयर टू चाइना 60 km/h। देखिए ये सब क्वेश्चन 69 से क्वेश्चन से बहुत अच्छा आया था। 68 में क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, देखिए एक पार्ट में 3 पार्ट है, नए की बार उस टाइम। और एसी का भी अच्छा आया था। एसी में हम लोग तैयारी कर गए थे फिलोसफिकल, अब पूछ दिया सब GS वाला। वहीं किस कभी शॉकिंग देख कर सकता है BPSC। वहीं बताना था कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है। हाँ, अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, व्याख्या करना था। जिसमें मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया, देखिए 4 पार्ट्स है एक क्वेश्चन में। वही बता रहे हैं कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन,
एक टू यंग माइंड्स टुवर्ड्स द रिसर्च इनोवेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। एम प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन एंड इंटर्नशिप इन इंडिया कैसे करेगा? स्टूडेंट्स इंटरेस्ट स्टेम स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इंक्रीजिंग। स्टेम में इंक्रीज होगा, जो इसका फुल फॉर्म था। रोल ऑफ मेंटर इन इंडिया कैसे मेंटिंग करेगा? वही बातें मैनिपुलेट करना था जोड़ जोड़ कर, वही किए हैं। प्रोवाइड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी टू स्टार्ट ऑफ सपोर्ट हाउ एंटरप्रेन्योर्स हु है लाइक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है भैया? तो प्रमोट्स हेल्दी कंपटीशन एमंग न्यू इंटरप्रेन्योर्स से कैन हेयर्स फ्रॉम ईच अदर आल्सो इंक्रीज। वही सब बता रहे हैं। ठीक है। 5.5 नंबर। लेकिन नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान आधारित इकोनॉमी जो आ रहा है ना, इसी के एक नया स्वरूप आ गया, क्रिएटिव इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है। बताना था कि बिहार में लेवल क्या है अर्बनाइजेशन का, और 2 रीजन बताना था कि उसके कम होने का। ठीक है। और रिसेंट इनिशिएटिव क्या है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अर्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो वहीं 11 से 17, 11 से कितना हुआ था? 13% हुआ था, सेंसस के था 2011 के अनुसार। ठीक है। एक सेंसस के अनुसार 11% है, अब बढ़कर अभी 13 से 15% हो गया लगभग, इकोनॉमी सर्वे के अनुसार। 15% अर्बनाइजेशन हो गया, बढ़कर जो 31% भारत में है। ठीक है। अब बताना है कि रीजन्स कौन से है? 2। तो पहला लो इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 रीजन बता रहे हैं। ठीक है। शहरीकरण पीछे होने का। और रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 7 निश्चय योजना, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वही 5 नंबर। लिबरल थोड़ा हो गया है। अब बताना था कि इंडियन ओशियन डाइपोल है क्या, कैसे रिलेट है इरेसिटी ऑफ द मानसून ड्यूरिंग द ईयर्स 2022 इन इंडिया, किस प्रकार को मानसून के अनियमितता से संबंधित है। ठीक है। और इसके अनियमितता को खाद्य प्रोडक्शन पर और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में बताना था। तो बता रहे हैं इंडियन ओशियन डाइपोल मोमेंट्स रेफर टू द एनोमली इन टेम्परेचर बिटवीन वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशियन, माने अरेबियन सन, वेस्टर्न ऑफ द इंडियन ओशियन एंड ईस्टर्न माने इंडियन ओशियन डाइपोल, यहाँ दोनों के टेम्परेचर वेरिएंस से उत्पन्न होता है। और जब पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होता है ना, तो भारत में वर्षा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कहने मतलब ज़्यादा वर्षा होती है, तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा वर्षा, मानसून पहले आता है इंडियन ओशियन डाइपोल जब होता है पॉजिटिव। तो ठीक है, वही है। मैपिंग देख कर एकदम अच्छा से समझाएं सर। लेकिन उस समय 2022 में निगेटिव डाइपोल नहीं आया था, पॉजिटिव डाइपोल आया था। ठीक है। हाँ, ट्रांसपोजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं कि नेगेटिव कैसे होता है। तो इमरजेंसी ऑफ द नेगेटिव डाइपोल कैसे होता है? अरेबियन सी गेट्स से कूलर देन यूजुअल। अरेबियन सब जब देखिए यहाँ, अरेबियन सी जब ठंडा होगा तो कहने का निगेटिव होगा डाइपोल। अरेबियन सी जब गर्म होगा तो कहने के बाद तो वहाँ पॉजिटिव होगा डाइपोल। वही बता रहे हैं। 5 नंबर मिला है सर को। इफेक्ट नहीं बताएं, जो क्वेश्चन का अगला डिमांड था, तब भी 5 नंबर मिल गए। देख रहे हैं आप कैसे खाद्य प्रोडक्शन पर होगा, फूड प्रोडक्शन पर इसका इफेक्ट। क्या कीजिए, कभी कभी इतना एग्जामिनर ये होता है ना, लिबरल होता है, तो दे देता है नंबर। आप प्लस में आपके राइटिंग के आपका कंटेंट देख के समझ जाता है कि आपका कंटेंट कैसा है पहले का, तो वो भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए सब देखना है। Discuss the incidents and effect of the rural-urban digital divide in India. Examine the step taken by the government to reduce it. वही बताना था कि शहरी और ग्रामीण और शहरी डिजिटल विभाजन की व्यवस्था प्रभाव पर चर्चा करना था। इसके सरकार क्या स्टेप ले रहा है।
तो वही बता रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड रेफर टू द डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी ऑफ द ITC सर्विस। देखिए 3A अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इंडिया वर्सेस भारत। देखिए यहाँ कितना अच्छा हेडिंग है। वही बता रहे ग्रामीण बहुत कम है, डिजिटलीकरण अच्छा शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ द स्मार्टफोन्स ज़्यादा है, ग्रामीण में कम है। वही बता रहे इंटरेस्ट पॉपुलेशन इफेक्ट क्या हो रहा है कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, और स्टेप क्या कर रहा है भारत नेट परियोजना। ठीक है, पब्लिक वाईफाई PM वाड़ी था जो इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ द मोबाइल टावर्स मेकिंग इन इंडिया स्मार्टफोन्स। PLI स्कीम अभी हो रहा है 5 नंबर। ठीक है, तो सर का कॉपी साइंस का बाद में डिस्कस करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF चैनल पर डाल दिया जाएगा, लेकिन इसको पूरी तरह से देख लें। ठीक है, कैसे सर लिखे हैं। चलिए, नमस्ते।